रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 100% में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल को जो एग्जाम होने वाला है, तो हिंदी में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक को हम स्टडी करके अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो बात करने वाले हैं कि 25 में से 25 कैसे लाया जाए हिंदी में। जो 25 में से 25 अपना टारगेट है, 25 में से 25 कैसे आए, ऐसे कौन कौन से टॉपिक पढ़े जो 25 में से 25 स्कोर कर सकते हैं। काफी कम समय बचा हुआ है एसएससी जीडी में, 1 महीने से कम समय बचा हुआ है। 19 नवंबर से एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हार्ड वर्क के साथ साथ हमको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी करेंगे ताकि हम 25 में से 25 ला सके। हमारा टारगेट है 90 प्लस स्कोर करना है एसएससी जीडी कांस्टेबल में। हमने रीजनिंग का और मैथ का जनरल अवेयरनेस का मैंने टॉपिक बता दिया हूँ, कौन कौन से टॉपिक हैं जो जहां से प्रश्न बन सकते हैं, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के लिए कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो अच्छा स्कोर दिला सकते हैं 25 में से 25। यकीन मानिए आज इन टॉपिक को आप कवर कर लेते हो तो एक नंबर भी कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। वैसे इजी लेवल के पेपर आते हैं, इजी हिंदी जो होती है तो इजी लेवल के आते हैं पेपर, मॉडरेट लेवल के आते हैं, ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। एक आध दो ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, तो डरना बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं कि अपना जो टॉपिक है टॉपिक की ओर चलते हैं। कौन कौन से टॉपिक है जो 25 में से 25 दिला सकते हैं। पहला जो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा से 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। हिंदी भाषा में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, और भाषा की सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूछ लेता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये कई बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। उसमें ऑप्शन दिया रहता है, ध्वनि दिया रहता है, ध्वनि दे देता है, वर्ण दे देता है, शब्द दे देता है, पद और वाक्य। इसमें कई तरह के प्रश्न बना दिया जाता है। एक तो पूछता भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है, अगर जो ध्वनि दिया है तो आपको सबसे पहले ध्वनि करना है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगर जो ध्वनि नहीं दिया है तो फिर क्या आपको वर्ण करना है। जो ध्वनि होती है वो मौखिक इकाई होती है और वो जो वर्ण होती है वो लिखित इकाई होती है। ठीक है, अपने ये भाषा हो गया। वर्ण विचार, वर्ण विचार से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कई पेपर में। 1 से 2 क्वेश्चन को पूछे जाते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन वर्णमाला से पूछे जाते हैं। लिंग से कभी कभी पूछ लिया करता है 1 से 2 क्वेश्चन। क्रिया, क्रिया जाति में से एसएससी जीडी की सिलेबस में ज्यादा है नहीं, लेकिन पूछ सकता है। जब हमको 25 में 25 का टारगेट है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। कोई भी यूट्यूबर बोलता है कि नहीं आज आप 5-6 टॉपिक पढ़ के 8 टॉपिक पढ़ के आप 25 में से 25 ला सकते हैं, तो वो रॉन्ग बोल रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको 25 में से 25 लाना है तो मेहनत करनी ही होगी। ऐसा नहीं कि हम ये टॉपिक छोड़ देते हैं, मोस्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको 25 में 25 आ जाएंगे। नहीं, आपको 25 में से 25 लाना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्रिया, क्रिया अपने वैसे टॉपिक में नहीं है एसएससी जीडी में, लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, कारक, कारक से प्रश्न बनते हैं। वर्तनी शुद्ध से 100% 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 भी हो जाता है। वर्तनी शुद्ध से 3 क्वेश्चन, 1 से लेकर 3 क्वेश्चन वर्तनी शुद्ध से पूछा जाता है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। आप जितना मैं बता रहा हूं इतना कंप्लीट कर लिए तो आपका 25 में से 25 किसी का बाप नहीं रोक सकता। क्या किसी का बाप नहीं रोक सकता। बस मैं ऐसा काफी एनालाइज करने के बाद मैं ये लाया हूं हिंदी के लिए, बहुत एनालाइज करने के बाद लाया हूं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक और कहां से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द, ये 100% क्वेश्चन आता है। 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। काल, काल से ज्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन पूछ भी सकता है। 1 क्वेश्चन समथिंग लगा लीजिए। संधि, संधि से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संधि से पूछे जाते हैं। ठीक है, समास, समास से 1 से 2 क्वेश्चन समास में पूछे जाते हैं। तत्सम और तद्भव में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट विलोम शब्द और पर्यायवाची, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका। एसएससी जीडी के लिए विलोम शब्द और पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी 4 से 5 विलोम में पूछ लेता है और 4 से 5 पर्यायवाची में पूछ लेता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची और विलोम।
मैंने बहुत सारे पेपर एनालाइज किया, मैंने देखने को वहां पे मिला है कि कभी कभी 3-4 क्वेश्चन पूछ देता है। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन बन जाती हैं। अनेकार्थी शब्द यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मुहावरे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुहावरे जो होते हैं 2 से 3 क्वेश्चन मुहावरे में देखने को मिल जाते हैं। क्या 2 से 3 क्वेश्चन मुहावरे में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अलंकार से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है। लोकोक्तियां भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जब सबसे लास्ट में जो है गद्यांश अपना, ये गद्यांश जो है तो हिंदी एसएससी जीडी के हिंदी के पेपर में हर एक जितने भी शिफ्ट पेपर हुए हैं सभी में गद्यांश पूछा गया है। आपको स्टार लगा लीजिए, बहुत ही सिंपल है गद्यांश, बहुत ही सिंपल, स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 से 6 नंबर आपको दिला सकता है, ओनली गद्यांश दिला सकता है। कितना? 5 से 6 नंबर गद्यांश दिला सकता है आपको। एक गद्यांश दे देगा, उसको आपको रीड करने के लिए ब्लैंक दे देगा, उसको भरना पड़ेगा। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे गद्यांश से देखने को मिलते हैं। इतने टॉपिक आप कवर कर लिए तो आपको 25 में से 25 कोई नहीं रोक सकता। आप पेपर को 25 में से 25 करके आ जाएंगे, आसानी से पेपर को 25 में से 25 करके आ जाएंगे। अपना टारगेट है 90 प्लस टारगेट है। मैंने जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आज हिंदी, इन सभी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉप स्कोरिंग टॉपिक है, मैंने सभी को बता दिया। इतना आप कवर कर लेते हैं तो 90 प्लस स्कोर आपको कोई नहीं रोक सकता। जो आप फर्स्ट चॉइस फिलिंग किए वो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों वर्दी की जुनून, वर्दी लेनी है, इस बार वर्दी लेनी है। इस बार एसएससी जीडी पार। दोस्तों दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको धैर्य बनाए रखना है। 1 महीने टाइम है अभी, 19 नवंबर से एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इन टॉपिक को कवर करने के बाद क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, जितने भी मॉक टेस्ट है उनको लगाना है, कुछ सीरीज ज्वाइन कर लेना उसको लगाना है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर में उनको सॉल्व करवा दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन टॉपिक को आपको कवर करना है। जितने मैं टॉपिक बताया हूं बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक को आप कवर करके 25 में से 25 ला सकते हैं, कोई रोक ही नहीं सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता 25 में से 25 लाने से। दोस्तों इस बार वर्दी लेनी है, एसएससी जीडी पार। जय हिंद दोस्तों।